जिन्ना चिर भी जिंदा तेरा कम करांगा मैं, तेरिया भलाइयां याद करांगा मैं। जिन्ना चिर भी जिंदा तेरा कम करांगा मैं, तेरिया भलाइयां याद करांगा मैं। जिन्ना चिर भी जिंदा तेरा कम करांगा मैं, जिन्ना चिर भी जिंदा तेरा कम करांगा मैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, तेरे पवित्र वचन के लिए तारीफ करता हूँ। तेरे लोग इसे बाबरकत के साथ ले लेने पर तेरी आशीष इन पर बढ़ती रहे। तेरे नाम की महिमा यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। थोड़ी सी आवाज में, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। कितने लोगों को मेरी आवाज सुनाई देती है? वचन खुलने शुरू हो चुका है। ताली बजा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन आपको बहुत सारी बरकत दे। खुदावंद यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जब से हमने खास मैसेज शुरू किए हैं, 7 टॉपिक्स लेकर चले हैं ताकि कलीसिया उन्नति और तरक्की करे। क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन कहता है, जब लोगों ने विश्वास कर लिया तो विश्वास करने वाले लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दी गई। तो शिक्षा का मतलब होता है कि जो काम हम मसीह में आने से पहले करते थे, वो काम परमेश्वर में आकर हमें करने की जरूरत है या फिर नहीं है, या फिर मसीह का जो वचन है उसके अनुसार अब हम मसीह अखवाते हैं, अब हम विश्वासी अखवाते हैं, तो हमें कौन से और कैसे काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है कि जब रसूलों की सेवा शुरू हो गई, वचन कहता है उनके साथ बहुत सारे लोग, विश्वास करने वाले लोग जमा हो गए। तो रसूलों ने जो लोग विश्वास करके अंदर आए उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी शुरू कर दी। आमीन। जब हम संसार में जाते हैं, गांव शहर मोहल्लों में रहते हैं, अपने दोस्त मित्रों तक पहुंचते हैं, वहां पर हम शिक्षा नहीं देते, बल्कि वहां पर हम यीशु मसीह के प्रेम का, यीशु मसीह की सच्चाई का सुसमाचार बांटते हैं। आमीन। तो जो कोई इस प्रेम को समझता है, उस सच्चाई को स्वीकार करता है, वो सबसे पहला काम करता है कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, पानी का बपतिस्मा पाता है, आज्ञा का पालन शुरू करता है, मंडली का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की तालीम दी जाती है, परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं दी जाती है, ताकि वो व्यक्ति अब मसीह में उन्नत करे, मसीहत में उन्नत करे, परमेश्वर को मन भागता हुआ व्यक्ति बन जाए, ताकि परमेश्वर अपने स्वर्ग को समय समय के लिए उस पर खोलता रहे और उसे अपनी खिदमत, उसे अपनी महिमा, उसे अपनी स्तुति के लिए इस्तेमाल करता रहे। बोलो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ये कभी नहीं देखता कि तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम कुंवारे हो, तुम बूढ़े हो, तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम काले हो, तुम पीले हो। परमेश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। परमेश्वर तुम्हारे अंदर का मन और तुम्हारा परमेश्वर के पीछे चलने वाला हृदय देखता है, और वो स्वर्ग से डिसाइड करता है वो तुम्हें कैसे उपयोग करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए सुलेमान बादशाह ने कहा, जब तुम्हें शिक्षा दी जाए तो तुम शिक्षा पर कान लगाना, शिक्षा को ध्यान से सुनना, और शिक्षा के लिए अपने मन को कठोर
वहां पर साफ लिखा है शिक्षा को तुच्छ मत जानना। क्या मत करना? तुच्छ। कभी कभी बच्चों को लगता है कि टीचर हमें इसलिए मार रहा है क्योंकि टीचर को जेलसी है। टीचर को क्या है? या फिर टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, वो अक गया है इसलिए हमारी पिटाई कर रहा है। बराबर? अगर आप इसको सही तरतीब से समझो, टीचर ये नहीं चाहता कि उसकी क्लास में बैठा बच्चा एक भी फेल हो जाए या उसका भविष्य खत्म हो जाए। टीचर यही चाहता है हर एक बच्चा जो स्कूल में बैठा है वो एक अच्छे मुकाम तक जाए, अच्छा ऑफिसर बन जाए, अच्छा व्यक्ति बन जाए, ताकि वो अपने समाज और अपने लोगों के लिए बरकत का कारण बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है कि वो हमारे लिए सबसे बेस्ट टीचर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब कलीसिया की बात करता है तो प्रभु के वचन में लिखा, उसने बोला कलीसिया के लिए सीटी चलाना। क्या करना? बोलो सीटी चलाना। तो वो सीटी क्या है? ताड़ना है, शिक्षा है, सुधारना है, जिसके द्वारा आपका जीवन प्रभु को पसंद आने वाला हो जाएगा, आपके काम प्रभु को पसंद आने वाले हो जाएंगे। अगर मैं इसे बहुत शॉर्ट में कहने की कोशिश करूं तो जब लोग मसीह के पास आए तो उनके पास पुराना बहुत कुछ था, पर मसीह ने उन्हें पुराना छोड़ने के लिए और नया अपनाने के लिए उत्साहित किया। हालेलुया। अगर मैं रसूलों की बात करूं तो रसूलों ने लोगों को पुराने काम, पुराना जीवन, पुराने रास्ते त्यागने का काम किया और उन्हें कहा तुम नया पहनो, अब तुम मसीह हो, अब तुम विश्वासी हो, तुम्हें जो मसीह कहता है, हम जो तुम्हें तालीम देते हैं, हम जो तुम्हें शिक्षाएं दे रहे हैं, तुम्हें उसी के दायरे में जीना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा चलना शुरू करता है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाती है, परमेश्वर भी तुम पर गर्व करता है, तुम खुद पर गर्व करते हो और शैतान तुमसे थरथराता है। तो हम बच्चों के आखिरी पड़ाव में चलेंगे। आज हम विवाह शब्द के बारे में सीख रहे थे, शादी शब्द के बारे में सीख रहे थे। तो मैंने 2 सभाओं में ये बताया कि कैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें शादी क्यों करनी जरूरी है, जहाँ विवाहित जिंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या मायने रखती है, या फिर विवाह करते समय मनुष्य को कौन कौन सी बातों की सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो आज हम देखेंगे, जब हमने देखा है परमेश्वर के वचन में कि कैसे विवाह हुआ, ये परमेश्वर का कैसे महान कार्य था, फिर हमने देखा परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को कहा कि तुम्हें अन्य जातियों के अंदर विवाह नहीं करने, परमेश्वर ने कैसे उसे इस बातें समझाकर कहा कि ऐसा क्यों तुम्हें नहीं करना है। फिर हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत सारी जो परंपराएं हैं, बहुत सारी जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, वो तब तक ठीक थे जब तक हम मसीह के नहीं थे। ऐसा कह सकते हैं जब तक हम सत्य परमेश्वर को नहीं जानते थे तब तक बात ठीक थी, पर जैसे हम जान गए उसके पश्चात हमें परमेश्वर के वचन पर फोकस करना जरूरी है। बोलो हालेलुया। फोकस करने को कितने लोग समझते हैं? बोलो ध्यान करना। क्या करना? आपको YouTube पे, Facebook पे, इंस्टा पे कोई भी न्यूज मिलती है, खबर मिलती है, आप क्या करते हो? उस पर फोकस करते। बोलो फोकस करते कि नहीं? हेलो, फोकस करते कि नहीं? उसके बाद उस पर क्या करते हैं? आपस में विचार करते हैं, हाँ या ना? फिर उसके अनुसार वैसा करने की या वैसा रुकने की तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आज शाम तक क्या होने वाली है। बोलो बारिश। क्या होने वाली है? बारिश। हम आपस में 2 लोग उस पर सलाह करते हैं। घर वाला बाहर होता है, घर वाली घर पे होती है। तो घर वाले के पास फोन होता है, घर वाली के पास सिंपल फोन होता है। फोन करता है आज मौसम खराब रहेगा तो तैयारी कर लेना, यस, सामान समेट लेना। उसके बाद उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का वचन जब तुम ले लेते हो, तुम्हें उस पर ध्यान करना,
उस पर विचार करना, उसके अनुसार काम करना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। तब उसका रिजल्ट आता है, तब उसकी आशीष लेते हैं। इब्रानियों के खत में लिखा है, यहाँ से आज हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। इब्रानियों के खत 13 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, विवाह सब बातों में आदर की बात गिनी जाए। विवाह सब बातों में आदर की बात गिनी जाए। तो आज मैं जितना बताना चाहता हूं, मेरा आज का मैसेज बहुत शॉर्ट रहेगा। सिंपल सी बात बताने वाला हूं कि मसीह में आने से पहले हम कैसे विवाह करते थे, अब मसीह में आकर हमें कैसे विवाह करने हैं। मसीह में आने से पहले और मसीह में आने के बाद। जब हम मसीह में आने के पहले हम यहां थे, जब हमने तौबा नहीं करी थी, बराबर, मसीह को नहीं जानते थे, राइट, विश्वास नहीं किया था, बपतिस्मा नहीं लिया था, संगति नहीं करी थी, बाइबल नहीं पढ़ी थी, प्रार्थनाएं नहीं करी थी। ये वो समय था। पर जैसे ही हम मसीह में आए तो हमारी जिंदगी में तौबा हुई, हमने मसीह को जान लिया, पहन लिया, विश्वास कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, हम संगति करने लगे, उसका वचन पढ़ने लगे और हम लगातार प्रार्थना का जीवन जीने लगे। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? इसके बाद आपकी जिंदगी में ये काम आपने किया, अब आपका कर्म, अब आपका बोलो कर्म बदलना जरूरी था। बोलो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा सुन सकता है, अंधा देख सकता है। आपने सुना भी है, आपने समझा भी है, आपने पढ़ा भी है, आपने विश्वास भी किया है, आप प्रार्थनाएं भी करते हैं, आप बाइबल भी पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर आपने सब कुछ सुना समझा है तो आपको अपने कामों में बदलाव लाना भी, बोलो कामों में बदलाव लाना भी जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं ला रहे तो इसका मतलब एक बात कहना चाहता हूं, माफ कर देना, कि हम अगर वो व्यक्ति ना बने रहे कि घड़ा उल्टा है पर उसके ऊपर से क्या जा रहा है, बोलो क्या डाला जा रहा है, बोलो घड़ा क्या है, उल्टा है, पानी क्या जा रहा है, घड़े को लाभ होगा, हेलो, उस पानी का किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ होगा, क्यों? क्योंकि घड़ा क्या है, उल्टा है। अगर हम परमेश्वर में आकर, मसीह में आकर, संगति करके, विश्वास करके, पानी का बपतिस्मा लेकर, सत्य वचन को समझकर, पढ़कर, प्रार्थनाएं घंटों घंटों की करके अगर हम अपना अंदाज नहीं बदल रहे तो मेरे प्रियो ये बहुत खतरनाक भाग है, बहुत खतरनाक इंसिडेंस है। थोड़े समय के बाद वैरी आता है, वो तुम्हें वरगलाता है, उकसाता है और तुम्हें फिर से पुराने जीवन की ओर खींच लेता है, पुराने कामों की ओर खींच लेता है, पुराने रास्तों की ओर खींच लेता है और तुम सवाल पूछते रहते हो, हुआ कैसे? भजन संहिता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम्हें दिन रात पर किस पर विचार करना है, बोलो परमेश्वर के वचन पर। किस पर मनन करना है? परमेश्वर के वचन पर। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर जब तक टकी नहीं आएगी आप बदलाव को नहीं देख सकते। जब आप फैसला कर लोगे मुझे एक बदली हुई जिंदगी जीनी है, जब आप शुरुआत करोगे आपके पीछे आपका परिवार बदलाव का चुनाव ले लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इनकलाब का नारा मारते हैं लोग, मारते कि नहीं? इनकलाब जब आ जाता है तो बदलाव शुरू हो जाता है और ये यूनिटी को दिखाता है। जब हम यूनिटी में आ जाते हैं, फैसला ले लेते हैं
अब हम ये काम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। चलिए वचन में थोड़ा सा चलते हैं आगे। हम इब्रानिया 3:13 का 4 पढ़ेंगे नहीं, पर सिर्फ इस बात को याद रखें कि हम शादी के सिलसिले में बात कर रहे हैं। तो मसीह में आने से पहले आपकी जो शादी विवाह था, आप सब जानते हो कैसे करते थे। मैंने लास्ट सभा में ये सब बताया कि कौन कौन से काम विवाह के अंदर किए जाते हैं, और वो सारी रीतियाँ, वो सारी परंपराएं, वो सारे प्रोग्राम्स किसी परमेश्वर ने नहीं बनाए, बल्कि मनुष्यों ने बनाए हैं। किसने बनाए? जितनी भी शादी के अंदर परंपराएं मानी जाती है, जहाँ जिसको लोग शगुन के रूप में, रीति रिवाज के रूप में मानकर चलते हैं, वो सारी की सारी बातें इंसान की तय करी हुई है, जिसके पीछे बहुत सारे पूर्वज, बहुत सारे पुरातन काल के बुजुर्गों का सहयोग है। किसी ने युद्ध के कारण, किसी ने किसी की आहुति के कारण, किसी ने किसी की विजय के कारण, किसी की वीरता के कारण इन सब बातों को प्राथमिकता में लाया, और लोग उनको फॉलो करते रहे। धीरे 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 वो बातें बहुत संक्रमण हो गई। 1850 की हमने बात करी थी, सही? 1850 से ये घटना पंजाब के अंदर ब्याह शादी का जो सिलसिला है, उसमें कैसे शादी मनाई जाएगी, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, तब वहां पर शुरू हुआ। और जब हम मसीह में आते हैं तो हमने उत्पत्ति की किताब को पढ़ा था कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को जब मिलाया तो उसमें खास बात थी, वो परमेश्वर का वचन था, और पुरुष और स्त्री परमेश्वर के वचन की वाचा के साथ जुड़े थे। परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा था, और परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी थी, और परमेश्वर ने उन्हें जिंदगी में आशीष होने की आज्ञा करी थी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का जो रिश्ता है वो परंपराओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर के जिंदा कलाम से जुड़ता है, परमेश्वर के वचन से जुड़ता है। क्योंकि ये काम, ये निर्णय, ये फैसला किसी विशेष व्यक्ति ने नहीं लिया, बल्कि ये परमेश्वर ने लिया था कि पुरुष अकेला ना रहे, वो स्त्री के साथ मिल जाए और इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जो रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में हम बंधते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में, ये परमेश्वर के वचन से जोड़ा गया है। इसीलिए जब इस रिश्ते को तय किया जाता है, इस रिश्ते को कंप्लीट किया जाता है, और इस रिश्ते में जीना होता है। आपको शुरुआत में लेकर, बीच में लेकर, एंड तक परमेश्वर के वचन में ही जीना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही रहना होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जब रिश्ता शुरू होता है तब भी पाक कलाम है, जब रिश्ते की जिंदगी चल रही है तब भी कलाम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय उसका 39 वचन। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 39 वचन। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु। अब पहला कुरिन्थियों 7 का 31 भी पढ़िए। और इस संसार को के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना होने, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। बस बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब वचन कहता है कि पति पत्नी का मिलना ये एक वाचा है। क्या है? बोलो क्या है? वाचा है। पति पत्नी का आपस में जुड़ना क्या है? एक वाचा है, एक वायदा है। और उस वाचा, उस वायदे के बाद स्त्री और पुरुष अपने व्यवसाय जिंदगी की शुरुआत करते हैं, उसमें चलते फिरते हैं और इस पृथ्वी पर आनंद करते हैं। आमीन।
जब हम पहला कुरिन्थी 7:31 को पढ़ते हैं, जिसको फिर से पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली बात, वाचाएं दो जगह बनती है, स्त्री और पुरुष वाचा बांधता है। उससे पहले माँ बाप, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप आपस में क्या बांधते हैं? बोलो, वाचा बांधते हैं। क्या बांधते हैं? वाचा बांधते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद है, और वो कहते हैं हमें आपका बेटा पसंद है। हम आपस में ये वाचा बांधते हैं कि हम अपनी बेटी आपको दे देंगे और आपका बेटा बदले में हमारा हो जाएगा। तो हम इस वाचा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, बराबर। दूसरी तरफ जब हम रिश्ते की शुरुआत देखते हैं तो वचन में जब हम समझते हैं तो पुरुष और स्त्री आपस में वाचा बांधते हैं जब उनका विवाह होता है कि मैं तुम्हें अपना पति, और पति कहता है मैं तुम्हें अपनी पत्नी करके स्वीकार करता हूँ। वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और वो कहते हैं मैं दुख सुख के अंदर सदा तुम्हारे क्या रहूँगा? साथ रहूँगा, मौत तक वफादार रहूँगा। इसलिए पहला कुरिन्थी 7:39 में लिखा है, ये वाचा कब खत्म होती है? जब दोनों में से कोई एक चला जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका मतलब विवाह शादी का सिलसिला एक वाचा यानी कि परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत बड़ा कार्य है। व्यक्ति तब छूटता है जब इस दुनिया से कूच कर जाता है। तब तक वो स्त्री वो पुरुष उस वाचा में क्या है? बोलो, बंधे हुए। क्या है? बंधे हुए। और व्यवस्था, वसीयतनामा, वो सब तब कंप्लीट हो जाता है जब एक व्यक्ति दुनिया से कूच कर जाता है। सामने वाला व्यक्ति बहुत सारी चीजों को समझ पाता है। चलिए पहला कुरिन्थी 7:31 पढ़े। मैं समय को खराब ना करता हुआ जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। और इस संसार के व्यवहार करने वाले ऐसे हो, इस संसार के व्यवहार करने वाले ऐसे हो, इस संसार ही के ना होने, हाँ? क्योंकि इस संसार के रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस संसार के रीति और व्यवहार क्या हो जाते हैं? बोलो, इस संसार के रीति और व्यवहार क्या हो जाते हैं? मैंने पहले कहा था ये रीतियां, ये रिवाज किसने बनाए हैं? बोलो, संसार के लोगों ने बनाए हैं। किसने बनाए? संसार के लोगों ने बनाए हैं, और संसार के लोगों के लिए बनाए थे। पर वचन कहता है मैंने तुम्हें इस संसार से क्या कर लिया है? बोलो, चुन लिया। मैंने तुम्हें इस संसार से क्या कर लिया है? चुन लिया है, अलग कर लिया है। इसका मतलब जो संसार के रीति रिवाज थे, संसार की परंपराएं हैं जो समय समय पर बदल जाती है, अब विश्वास करने वालों को, मसीह के पास आने वाले को उन परंपराओं, उन रीतियों के ऊपर ज्यादा ध्यान और जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जुड़ने की जरूरत है। तो हम जल्दी से आपके सामने लिख देते हैं कि बहुत सारे ये शादी विवाह का सिलसिला है, तो मैं रीतियों की बात कर रहा हूं। रीतियां या रिवाज विवाह के अंदर, सुनिए, देख दिखावा, साहा चिट्ठी, चुन्नी, मैया, बटना, जागो, बारात, जुत्ती रुकोणी, मिलनियां, जयमाला, चौड़ सुपड़ी, तेरा पड़ा, दोस्त बुलाना आदि।
ये सारे काम शादी में होते हैं, हाँ या ना? हाथ दिखाएं सब मुझे। ये सारे के सारे काम किसमें होते हैं? ये तब तक ठीक था जब तक तुम विश्वास में नहीं थे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। जो मसीह के नहीं हैं, जो हवा परमेश्वर के नहीं हैं, वो बिंदास इन कामों को करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, कोई रोष नहीं है, कोई दुख नहीं है। अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम मसीह के हो, तो तुम्हें उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बहुत सच कहने की कोशिश करूँगा, जब बाइबल के अनुसार शादियाँ हुई, उनमें बहुत भारी खर्च नहीं था। क्या नहीं था? बोलो, रिश्ता कैसे जुड़ता है? स्त्री और पुरुष का। यस, किसमें वाचा बनती है? दोनों के माँ बाप में। और उनको कैसे जोड़ा जाएगा? परमेश्वर के वचन से। तो उनके पास जो नॉर्मली तरीके से होगा, उनके घर में जो भोजन सामग्री होगी, वो उस खुशी के माहौल में एक दूसरे को भोजन कराएंगे। लड़का लड़की को लेकर अपने परिवार के साथ अपने घर चला जाएगा और अपनी व्यवहार जिंदगी की शुरुआत करेगा। हाँ या ना? पर हो क्या रहा है? मसीह में आने के बाद कुछ बदलाव दिखता है? बोलिए, बदलाव दिखता है कि नहीं? ये सारी रीतियां कर रहे हैं मसीह लोग, सारी। और इसमें ऐड पता क्या किया गया है? आपको मालूम क्या किया है? कौन बताएगा? बताइए। वेरी गुड, यही रहना, कहीं मत जाना। आप बताइए, इसमें ऐड क्या किया गया? बोलो, बंदगी। क्या ऐड कर दी है? बोलो, बंदगी। यस और नो? इसमें क्या ऐड कर दिया? मसीह में आ गए, ये काम छोड़े नहीं, ये काम छोड़े नहीं, पर क्या कर दिया इसमें ऐड? बंदगी कर दिया। बोलो, बंदगी। दूसरी बात बताऊं? हेलो, दूसरी बात बताऊं? प्रार्थना। क्या ऐड कर दी? देख रखवाला करना जाना है, पैसा भी क्या कर दो? प्रार्थना करो। बोलो, प्रार्थना। साहब चिट्ठी खोलनी है, क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। चुन्नी भेजनी है, क्या कर दो? मैया लगाना है, क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। हाँ, जागो निकलेगी, माहौल ठीक शांत रहे, प्रार्थना कर दीजिए। सब कामों के लिए एंड में विदाई में भी क्या करते हैं? प्रार्थना। एक चीज और ऐड कर दी है। अब हम कौन है? मसीह हैं। तो हमारी शादी में दूल्हा दुल्हन व्हाइट ड्रेस पहनना चाहिए। सही? क्या करना चाहिए? बोलो, व्हाइट। हाँ, ये जबरदस्त धोखा देने वाला स्टाइल है, खतरनाक, लोगों को मैसेज आता है। आज किनकी शादी है? बोलो, मसीह समाज के किसी परिवार के बच्चे की शादी है। शुरू से लेकर सब पूरा करते हैं, बीच में आकर जब यहाँ पर लिखा है जयमाला, क्या लिखा है? बोलो बोलो, क्या लिखा है? जयमाला। मसीह लोग कहते हैं ये करना बहुत कंपल्सरी है, इसलिए वो क्या करते हैं? पहले व्हाइट गॉन में शादी कराएंगे। किसमें? व्हाइट गॉन में शादी कराएंगे, बिशप को बुलाएंगे, बाइबल पढ़ाएंगे, वचन की बातों को पूरा करेंगे, प्रचार होगा, वाचाएं पूरी हो जाएगी। इसके बाद भी अभी तक उनकी संतुष्टि नहीं है, इसके बाद अभी तक उनको कंफर्म नहीं है शादी हुई कि नहीं। फिर भी दिमाग का कीड़ा क्या कहता है? अभी तो जयमाला बाकी है, अभी तो मांग भरनी बाकी है। जब तक ये होगा नहीं तब तक विवाह, बोलिए, तब तक विवाह संपन्न नहीं हुआ। तो फिर जब पहले तुमने किया 2 घंटे 1 घंटा, वो क्या था? इसका मतलब वो तुम भी एक दिखावटी कर रहे हो, लोगों में भी तुम एक फेक चालाकी वाली गेम के साथ चल रहे हो। क्या समाज को मैसेज आता है जब तुम ऐसे 2 तरीके के रास्ते अपना रहे हो? यस और नो? क्या मैसेज है? क्या आप विचार करते हैं कभी इस पर? नहीं। और लोगों ने
बाइबल के साथ विवाह करना भी एक रिवाज की तरह समझ लिया है, इसलिए इसको ऐड कर दिया है। ये नहीं समझा कि परमेश्वर तो ऐसे इनको जोड़ रहा है, तो फिर हमें बाकी के तामझाम करने की जरूरत क्या है? ये आए कहाँ से, ये लाया कौन? मैंने कहा था हिस्ट्री पढ़ना जाकर, इसको लोगों ने बनाया। इन सब के पीछे का मतलब है माइया लगाना, चुनरी देना, मिलन करना, लेन देन करना, ये ऐसे नहीं है, पर हमें समझने की जरूरत है। इसलिए आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जैसे ही आप मसीह हो, आप अपने लोगों ने कहोगे ना हमारी बेटी या बेटे की शादी है, वो तुम्हें सारी संसारिक रीति रिवाजों की सलाह देंगे, ए टू जेड। तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कितना देना है, कितना देना है, किसको देना है, कितने बजे देना है, कितना टाइम रहेगा, कौन सी घड़ी रहेगी, कौन सा टाइम रहेगा, तुम्हें वो सारी डिटेल तुम्हारे बिना मांगे भी बता देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? और तुम उनकी लपेट में आ जाते हो, हाँ वो तो मेरी बड़ी बहन है, मेरा भाई है, मेरी नानी है, मेरा दादू है, मैं उससे अलग होकर थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। तुम अकेले विश्वास में आए हो और तुम्हें विश्वास में मजबूत होना है और उनको मसीह में लाना है, ना कि उनकी इस आदत को खराब करो कि तुम भी वही करते रहो, उनको कुछ भी फर्क नजर ना आए। तो ये था मसीह में आने का पहले का सिस्टम। ठीक, मुझे बहुत दुख होता है कि पासवान लोग इस पर काम नहीं कर रहे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। उनको लगता है कि ऐसे ही है, इसीलिए आज हजारों बेटियां, हजारों बेटे अपनी जिंदगियों की शुरुआत गड़बड़ी से करते हैं। उनकी लाइफ में कभी भी बेस्ट और पीसफुल लाइफ नहीं है। क्यों? वो परमेश्वर में तो थे, पर उनको परमेश्वर में आने के बाद सही गाइडलाइन मिली ही नहीं, मिली नहीं। अगर तुम इतना कुछ करके शादी करके जा रहे हो, इतनी चीजें साथ लेकर जा रहे हो, तो तुम परमेश्वर की शांति कहाँ भूल रहे हो? हाँ? होगी नहीं, क्योंकि वो परंपराएं तुम्हारे साथ गई। अब तुम्हारे भी जहन में, दिमाग में वही रहेगा। जब तुम्हारे माध्यम से बच्चे पैदा होंगे तो तुम भी उनसे वही करने की वही उम्मीद रखोगे कि मेरी बेटी जब घर से जाएगी वो अपने सर के ऊपर से चावल फेंकेगी और मुझे तसल्ली होगी कि उसके घर का दाना पानी आज क्या हो गया है। हेलो, क्या हो गया है? बोलो। बोलेगा तो उसे पीछे भेज दो। बोलिए, मेरी बेटी का दाना पानी क्या हो गया? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? हाथ दिखाना ईमानदारी से, जल्दी से बोलिए। जिनको नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेरी बेटी का दाना पानी मेरे घर से खत्म हो गया है? बोलो। नहीं करते? फिर उसे चावल फेंकने के लिए मजबूर कौन करता है? तुम्हारा तो दूसरा दिन भी नहीं निपटता, तुम तो लड़की बाद में पहुंचती है, फोन पहले करते हो, बेटा घर कब आओगी? हाँ, सुबह ही आ जाना, एक दिन के बाद आ जाना। तो तुम तो उम्र भर उसे खिलाते हो, हाँ या ना? मुकता है उसके घर का खाना पानी मायके के घर से? ना 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 ना, कभी नहीं मुकता, कभी नहीं। तो ये क्या है? फॉर्मेलिटी। क्या करी आपने? फॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि पहले मम्मी को करते देखा था। यस और नो? अब मैं मम्मी से आया हूं, अब मुझे भी वही करना है, मुझ में से जो आएगा वो भी वही करेगा। यही तो सिस्टम है। अब हम मसीह में आ गए हैं तो हमें वो करना है जो मसीह का पाक वचन कहता है ना? तो विवाह कैसे जुड़ता है? बोलो, परमेश्वर के वचन से। कैसे जुड़ता है? इसीलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का जन कहता है
जिनको खुदावंद ने जोड़ दिया है उनको कोई भी जुदा ना कर। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है रीतियां परंपराएं समय समय के अनुसार क्या हो जाती है, बदल जाती है। पहले लाल रंग का जोड़ा पहनाया जाता था, आज इसके रंग बदलने शुरू हो चुके हैं, हाँ या ना? आज इसमें और कुछ ऐड हो गया है। पहले कलीरे कुछ और प्रकार के थे, आज वो डिजिटल हो गए हैं। यस और नो? पहले चूड़ी नहीं पहनाई जाती थी, आज क्या बोलते हैं, बैंगल सेरेमनी करके उसको शुरू कर दिया गया है। पहले गोई का लेप करके लड़की को उसके ऊपर बिठाकर उस पर तेल मलते थे, आज वो भी डिजिटल है। पट्टी पर भी राइटिंग लिखी हुई आती है, मेहंदी वाली प्लेट भी लिखी हुई आती है। रीतियां सिस्टम बदलता जा रहा है, पर लोगों की बुद्धि वहीं पे बंद की बंद खड़ी है। अकल ठिकाने नहीं है, समझ खुलती नहीं है। संत पौलुस कहता है कि तुम्हें सयाने हो जाना चाहिए, समझदार हो जाना चाहिए। फिर इतनी मानता देते, उनको प्रभु को भी इतनी मानता देनी पसंद नहीं होती। उसका टाइम मायने रखता है, यस, वो काम का समय मायने रखता है। उसके लिए वो घर वाले पति को भी छोड़ बैठती कुछ समय के लिए। जब वो शगनों को करते हैं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इतनी मानता। मसीह में आकर ऐसी शादियां नहीं होती। आप सबसे पहला क्या करते हो? बोलो, देख दिखावा। क्या करते हो? फिर होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है वाचा। ये वाचा किसमें बनती है? देख दिखावा होता है, लड़की देखी जाती, लड़का देखा जाता है। इसके बाद वाचा बांधी जाती है, और ये वाचा कौन बांधता है? सिर्फ माँ बाप, दोनों परिवारों के माँ बाप, इनकी व्यक्तिगत क्लोजनेस की फैमिली, बहुत निकट के परिवार। इसके बाद में ये लोग आपस में वाचा बांधते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद है, आपको हमारा बेटा पसंद है, तो हम जल्दी रिश्ते की तारीख क्या करेंगे? बोलो, पक्की करेंगे। रिश्ते की तारीख क्या करेंगे? तो इसके पश्चात आता है प्रार्थना। प्रार्थना कॉन्सेप्ट में दिन, तारीख, समय तय किया जाता है। और सीधा आता है बारात। और बारात में पवित्र बाइबल के अनुसार शादी पढ़ी जाती है। शादी लगने के बाद पूरे परिवार, दोनों परिवार एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, और इसके बाद इनको भोज दिया जाता है, खाना। इसके बाद विदाई। ये शादी कंप्लीट हो गई। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जब वो लोग यहाँ पर वाचा बांधते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, बेटा पसंद है, बेटी पसंद है, यहाँ पर वो बात करते हैं कि आपको कुछ लेना है, आपको कुछ देना है। वहाँ पर सब बातें तय हो जाती है। आपकी हिम्मत है तो आप दे सकते हो, और आपके पास नहीं है तो हमें इससे कोई भी लेन देन नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग क्या बोलते हैं, हमें किसको देना है? अपनी बेटी। बोलो, किसको देना है? अगर खुद से किस अपनी बेटी को ही देना है तो फिर वो अपनी चॉइस होती है। आप 2 जोड़ी कपड़ा दो, आप 2 तोले सोना दो, आप 2 करोड़ का घर दो, ये आपका अपना चुनाव है, ये आपकी अपनी जेब है, ये आपकी अपनी हिम्मत है। पर अगर सामने वाला ऐसी डिमांड रखे
डिमांड रखे तो तुम्हें सोचना जरूरी है कि सामने वाला मसीह में कितना दम रखता है, कितना शिक्षा पाया हुआ है। तो वहाँ पर तुम्हें रुकने और वेट करने की ज़रूरत है। पहले उसको यहीं पर ही उसकी सारी बातें पूछ लो, क्या क्या चाहिए। अगर तुम्हें लगे कि बेटी छोड़कर उसने सब कुछ मांग लिया है तो हाथ जोड़कर कह देना, धन्यवाद, हमें ये रिश्ता स्वीकार नहीं। हेलो, हमें ये रिश्ता। पर मसीह लोग भी क्या करते हैं, वो इसी डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं, नहीं 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 नहीं, देना तो है ही ना, हमें अपनी बेटी को ही देना है। उन्होंने 500 मांगा है, हम 200 दे देते हैं। तो आदत कौन खराब करता है? बोलो भाई, आदत कौन खराब करता है? हम। सही। वो कहते 5 मिलनी है, हम कहते हैं धीरे धीरे धीरे। वो जब तक शादी की तारीख आती है वो 5 की 11 हो जाती है, फिर गले में आता है सब कुछ। मैंने लास्ट सभा में कहा था, शादी में फिर खुरखुराहट होती है, रिश्ते बनते नहीं हैं, अंदर जहर होती है। सामने शादी चल रही होती है कि इन्होंने हमारा दवाला निकाल दिया, हमें कर्जई कर दिया, हमसे मांग कर लिया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। और फिर सारा गुस्सा किधर निकालते जाकर? बोलो, बेटे के माध्यम से। फिर वो किसको तंग करेंगे? हाँ या ना? क्या दिया, क्या लाई? बड़ी बड़ी बातें करती है अपने बाप के घर में। मेरे अजीजों, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा था इस सिलसिले में तुम्हें बहुत सीरियस रहना है। लोग क्या तलाश करते हैं आज जब शादी की चुनाव करते हैं? गाड़ी, नौकरी, बंगला, सब। पर लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते, लड़का प्रभु में है तो कितना है, परिवार प्रभु में है तो कितना है, खुदावंद में कितना मजबूत है। कई बार ये तलाश होती जरूर है, पर तुम्हारे काम तुम्हें ही कमजोर दिखा जाते हैं। लोग कहते तुम मसीह हो ही नहीं। जब असल में तुम्हारे घरों में मौत होती है तब लोग तुम्हें पढ़ते हैं। जब तुम्हारे घरों में शादी ब्याह आते हैं तब लोग तुम्हें पढ़ते हैं कि तुम असल में मसीह हो या नहीं। उसी घड़ियों में पता चलता है। तुम जब ये परंपराएं छोड़ते हो और ये ऐसा सिस्टम लागू करते हो, तब लोग बताना शुरू करते हैं कि मसीह जीवन में अलग जीवन है, अलग जीवन है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ें। रहने दें, आगे चलता हूँ थोड़ा सा। तीतुस की पुस्तक पढ़िए, उसका 1 अध्याय 12 से 15 पढ़ें। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया करके। तीतुस 1 अध्याय उसका 2 अध्याय चैप्टर 2 12 से 15। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिष्ट और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात होते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के धर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहें और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जाने। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। किससे अलग होना है? हाँ? भक्ति
संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। जब तक हम इन रास्तों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर धार्मिकता, भक्ति और संयम का जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने पहला सिर्फ ग्राफ आपको बहुत सिंपल सा बताया कि हमें देख दिखावा कर लेना है, बाइबल इसके बारे में बताती है। उसके बाद में हम दोनों को रोक देते हैं शगुन देकर, 150 रुपया उनकी हथेली पर रखकर, और ये वायदा कर देते हैं कि आपका बच्चा हमारा है और हमारे बच्चे आपका हो चुका है। इसके बाद हम सिर्फ तारीख दिन मुकर्रर करने के लिए जमा होते हैं और आपस में बातचीत करने के लिए कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ पूछना है, आपने कुछ कहना है, आपने कुछ समझाना है, आपने कुछ बताना है अपने बारे में, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। जब सारी बातें फाइनलाइज हो जाती हैं, उसके पश्चात प्रार्थना कर दी जाती है, इस दिन को, इस तारीख को, इस टाइम पर, इस जगह पर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों के साथ हमारे गृह प्रवेश करोगे और हम आपके लिए बेटी के साथ साथ भोजनों का इंतजाम करेंगे, आपको आदर सम्मान करेंगे और हम अपनी बेटी आपके साथ बहा कर विदाई कर देंगे। आमीन। और ये कॉन्सेप्ट इतना मजेदार है, इसके अंदर सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि पहली बात, हम परमेश्वर के वचन के अंदर पूरे पाए जाते हैं। दूसरी बात, ऐसा करने से आपके द्वारा आपके अगल बगल में रहने वाले लोग, आपके समाज के लोग, रिश्तेदार लोग इसे सच में देख लेते हैं कि ये एक मसीह परिवार के घर की शादी है। किसकी शादी है? मसीह परिवार के घर के अंदर की, बोलो, शादी है। जब ऐसी शादी शुरुआत होगी तो पहली बात तो आधे रिश्तेदार कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे थोड़ी होता है, हमने नाचना नहीं है, हमने खाना नहीं है, हमने ये नहीं करना है, हमने वो नहीं करना है। होता कि नहीं होता? गड़बड़ शुरू। तो उनको खुश करने के चक्कर में हम परमेश्वर के वचन की बातों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। वहां पर वो बैठा है। बाइबल कहती है धरती पर लोगों ने मौत के चैलेंज लोगों के सामने रखे। अगर तुम परमेश्वर की बात मानोगे तो तुम्हें भट्टियों में डालकर मार दिया जाएगा। वो कहते हैं परमेश्वर की बात मानेंगे, चाहे भट्टी में डालो, चाहे कुछ भी करो, जो हमारा परमेश्वर है हम उसी की बात पर अटल खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके रिश्तेदार अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर की बात पर पक्के रहते हैं। जब वो ब्याह शादी रखते हैं तो वो अपने गुरु के पास, अपने उन उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं कि हमारी बेटी का विवाह रखना है, समय दीजिए, तारीख दीजिए, टाइम दीजिए, और वो वहीं से दिन मुकर्रर करके लेके आते हैं। वो आपसे नहीं पूछते आपके बच्चों के एग्जाम कब है, आपके बच्चों का शादी कब है, आपके प्रोग्राम क्या है। वो अपने सिस्टम में ठीक चलते हैं, हाँ या ना? अगर उनका टाइम 12 बजे शादी लगने का है तो 12 बजे शादी लगेगी, चाहे फूफा आए और चाहे ना आए। तो हम जब मसीह में हैं, यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम अपने परमेश्वर की बातों के लिए कितने अणखी हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने मजबूत हैं, ताकि लोग भी ये कहने पाए कि ये चलता फिरता मसीह नहीं है, ये सच्चा मसीह है, ये वही व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों से बाहर नहीं फिरता। बाइबल कहती है रसूलों की ये गवाही थी, लोग कहते थे कि ये मसीह यीशु के रसूल हैं, चेले हैं, ये मसीह अखवाते हैं, क्योंकि उनके काम मसीह के जैसे थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो ये चीजें बड़ी दुख देती हैं। बच्चे किसी ने पैदा किए होते हैं, फैसला कोई दूसरा देता है। यस, फैसला, ये भी समस्या है। कौन फैसला देगा?
इसका वो वाला रिश्तेदार ही देगा, वो ही देखेगा कि क्या करना है। फिर तुम क्या कर रहे हो? वो बुजुर्ग है, तुम्हें उनका आदर जरूर करना है। अगर वो सारे फैसले गलत रह गया तो तुम्हारा मसीह में खड़े होने का क्या फायदा? और ऐसा ही होता है, विश्वासी मजबूती से फैसला ले लेता है कि ठीक है भाई ऐसे करेंगे, बीच में ही बुजुर्ग आ जाते हैं, बोलते ऐसा नहीं, ऐसा करना है, नहीं तो मैं शादी में नहीं आऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो ऐसा कर दूंगी, नहीं तो वैसा कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, नहीं तो आप मुझे मत बुलाना। अब बंदा फंस गया बीच में। फंसता कि नहीं फंसता? हर घर की कहानी है। यस। अब बात वहां पर मजेदार ये है कि तुम्हें खुदावंद की बात माननी है या अपने बुजुर्ग की? खुदावंद पहले हैं या बुजुर्ग पहले हैं? बुजुर्ग तो तुम्हें खुदावंद ने दिए हैं, हाँ या ना? खुदा ने कहीं नहीं कहा कि तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें गलत सलाहें देते रहे तुम उसे मानते रहना। ना 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 ना, उसने कहा वचन से मेल खाती बातों पर ध्यान करना। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हें संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताना है। 13 वचन में लिखा है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहना है। तो मैं बहुत साफ करके कह देना चाहता हूं कि मसीह में आकर शादी करने का तरीका बहुत सरल है। क्या है? सरल, सादा और कर्जा रहित। मसीह जीवन में जो शादी है सरल है, सादा है और कर्जा, बोलो कर्जा रहता है। कैसे? आज सब माँ बाप की दौड़ क्या लगी हुई है? धन इकट्ठा करना है, धूमधाम से करनी है। आपकी मदद के लिए बोल रहा हूं, माफ कर देना। एक शादी लगाने के लिए, इस काम तक जाने के लिए तुम अपनी जिंदगी के 10 साल वेस्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ या ना? 10 साल क्या करते रहते हो? अपना मुंह भी बंद, खाना भी बंद, कहीं जाना भी बंद, कहीं अच्छा पहनना भी बंद, सब कुछ करते रहते हैं। 10 साल उम्र के वेस्ट कर दिए। क्या करने के लिए? एक शादी धूमधाम से दिहाड़ी करते, पैसा जमा करते, भक्ति छूट जाती है, प्रार्थना छूट जाती है, संगति छूट जाती है, खुदा का काम छूट जाता है। सब काम करते करते एक मूर्ति बनाई, एक जोड़ी कपड़ा बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, फिर भी भार का टोकरा सर के ऊपर ही रहता है। देने के बाद भी दिमाग ठिकाने नहीं रहता। हेलो, देने के बाद भी दिमाग, अगर 2 बूंदियां डालती तो दिमाग उबलता रहता है, उस आलू की तरह जो जल्दी पकता नहीं, कि कहीं वो वापस ना दे दे, कहीं वो बेच ना डाले, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हाँ या ना? होता कि नहीं होता? तुमने दिया है कुछ नहीं, क्या बेचेंगे? शुरुआत करने दो ना जिंदगी की उनको। तुम पहले से उनको टोकरा भर के देते हो। आप समझ रहे? पुराने पूर्वजों को थोड़ा सा याद करें। उनकी जो व्यवस्था होती थी, उनके पास जितना होता था, वो अपनी चद्दर से बाहर जाकर कोई काम नहीं करते थे। अगर घर में 2 कुर्सियों की गुंजाइश है, उसी को देकर शादी तय करते थे। हाँ या ना? आज क्या हो रहा है? अपने घर में बेड खरीदते 10 साल गुजर जाते हैं, अपने घर का सामान इकट्ठा करने में उम्र के 25 साल गुजर जाते हैं।
और शादी के शब्द के चक्कर में 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख सारी वस्तुएं खरीद कर ठूस कर उनके घर में भर देते हैं। जब 5 दिन के बाद कोई एक दूसरे को मिलता नहीं, बात नहीं करता, प्यार नहीं करता, फिर माथा पटकते हैं, हमने तो तेरे लिए इतना किया, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, सब कुछ तुम्हें दे दिया, पर तुमने बहुत गलत किया। सामने वाले को तुमने आदत लगा दी, चाहे तुम्हारी जेब में आना भी नहीं है, फिर भी तूने देकर ये साबित कर दिया कि मेरे पास, बोलो मेरे पास बहुत कुछ है। पर जब वो अपने मुंह से तुम्हें कहता है मम्मी जी मेरे पास 2-4 महीने से काम नहीं है, मेरी मुश्किल पड़ी हुई है, घर में राशन नहीं पक रहा, इसलिए आप मेरी मदद कर दीजिए, तब तुम्हारी आंखें पाकिस्तान की तरह खुल जाती है, तुम्हारा मुंह खुल जाता है और तुम मुंह में जो आता है वो भरते हो और बातें करते हो कि तुम्हें घर नहीं चलाना आता, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, तू हमारी बेटी को क्यों लेकर गया, बहुत कुछ। पर उससे पहले आदत किसने लगाई? बोलिए किसने लगाई? बोलो। अब वो तुम्हारा है ना, मांग रहे तो खुशी से दो, चलो उसके साथ। कल को फिर बड़ी बात कहता है पैदल चला नहीं जाता, तुम कहते हैं मैं मांगता है। अब तुमने उसे दिखाया तो वो मांगेगा ना, हाँ या ना? बच्चे को टॉफी दिखा दो, बच्चा तब तक रुकेगा नहीं जब तक टॉफी उसके हाथ से उसके मुंह में नहीं चली जाती, हाँ या ना? वो तब तक पीछे पीछे रहेगा, दे 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 दे। तो वो कभी डायरेक्टली मांगेगा, कभी तुम्हारी बेटी का सहारा लेकर मांगेगा, पर वो कहता रहेगा दे 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 दे, मर गया, लुट गया। ये जिंदगी के दौर में सबसे खतरनाक चीज है। मैं आपकी सलाह के लिए बोलना चाहता हूँ, मसीह जीवन में जो शादियां हैं सिर्फ इस पे एक ही चीज की मांगता है, एक ही चीज की, कि शादी परमेश्वर के वचन से होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन की वाचाएं बदलनी जरूरी होती है। बस आपके रिश्तेदार जमा हैं, 2 लोग जमा हैं, आपने शादी पढ़ी, शादी हो चुकी है, भोज दिया जाए, अपने अपने घर विदाई में। आपके पास 100-200 रुपये शगुन है, आप दे दीजिए, नहीं है तो उसमें कोई ऐतराज जताने वाली बात नहीं है, नहीं है। पर आज के जमाने में तो लोग शगुन भी उधार लेकर डाल देते हैं। बात में है उधारी का शगुन है कि क्या है? कुछ लोग भेंट टाइप भी उधार लेकर देते हैं, वो सही नहीं है, गलत है। उस योग्यता तक जाए, जब तक खुदा तुम्हें देता नहीं है तब तक देने की हिम्मत मत कर। तो बोले देगा तो मैं दूंगा, मुझे योग्यता देगा। आमीन। क्योंकि ये सिलसिला एक दिन का नहीं, लंबा चलेगा। तो मैं आपकी मदद के लिए जो बोलना चाहता हूँ, 2 लोग जब वाचा बांधते हैं, इसको और सरल करने का तरीका है जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 2 परिवार, शादी मसला में सलाह करें। अगर वो सच में मसीह परिवार है तो वो आपकी सलाह पर गौर करेगा। आप उनसे सलाह कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हम दोनों लोग इस शादी को मिलकर करें। कैसे करें? तुम कम लोगों के साथ आना, जितना खर्च होगा हम बराबर में बांट के कर लेंगे। जो हमारे पास व्यवस्था होगी हम अपनी बेटी के खाते में जमा पूंजी के रूप में उसको दे देंगे, ताकि इनका जो व्यवहार जीवन है वो अच्छे से गुजरना शुरू हो जाए, हाँ या ना? अब जब 2 तरफी शादी होती है, होता क्या है,
मसीह लोग इस बात को करने में शर्म महसूस करते हैं कि नहीं नहीं, सामने वाला क्या सोचेगा। ऐसे थोड़ी होता है। हमारी शादी ऐसे हुई। उन्होंने हमसे पूछा आप क्या कर सकते हो। मैंने बोला मेरी स्थिति बहुत कमजोर है फाइनेंस के क्षेत्र में, इतना ही कर सकता हूँ। 4 बंदे आएंगे, हम आएंगे और निकाह होगा और वापस चले जाएंगे, बस। कोई मिलनी, कोई माइया, कुछ एबीसीडीज नहीं है। रोटी बनेगी तो खा लेंगे, नहीं बनेगी तो वापसी ट्रेन में जहाँ मिलती है वहाँ से खा लेंगे। इतनी ही कहानी थी। हम आज भी शादीशुदा है, प्रभु की आशीष है, हम मुबारक हैं, ब्लेस हैं और हमारी जिंदगी में बहुत आनंद है। आमीन। पर मेरे अजीजों, इस ब्याह शब्द के चक्कर में हम पहले तो शर्म महसूस करते हैं सामने वाले लोगों से बात करने में। दूसरा, इस बात को ही शर्म महसूस करते हैं कि अब 2 लोग मिलकर काम करेंगे। आप दोनों परिवार बैठो, सलाह करो, अच्छा ये पकवान बनेंगे, इसका ये एस्टिमेट आएगा, इतना खर्च होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो 1.5 लाख का बजट था, आप बोलो 75 हम देते, 75 तुम दीजिए, हम शादी लगाते हैं, तुम अपने घर मुबारक, हम अपने घर मुबारक। कितनों को मेरी बात समझ में आई? 75,000, 1 लाख रुपया तुम्हारे पास ऑलरेडी पूंजी रहती है। 10-15 साल की कमाई में तुम 1 लाख रुपया रख सकते हो। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप सिंपल तरीके से बिना कर्जे बिना प्रेशर आप विवाह कर सकते हैं। और इसके अंदर मजबूत बात बताऊं क्या रहेगी? आप लोगों को परिवार में यूनिटी कायम रहेगी। आमीन। आप हमेशा एक दूसरे को आदर करोगे, हमेशा एक दूसरे को इज्जत दोगे। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत एक मन होकर, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी समझ के साथ और परमेश्वर का भय खाते हुए करी है। हमने दूसरों की फिक्र करी, हमने लड़की वालों के घर की फिक्र करी और लड़की वालों ने हमारे घर की फिक्र करी, और हम दोनों ने एक दूसरे को कर्जों से सेफ होने के लिए और परमेश्वर के वचन में रहकर शादी करने के लिए उभारा, तैयार किया और मदद करी। और ये बात परमेश्वर को भी पसंद आई। अब इसके बाद शादी हो चुकी है। अगर मैं बाइबल के अंदर आपको कुछ बातें समझाऊं तो बाइबल में लिखा है जब एक पुरुष विवाह कर ले तो लगभग 1 साल के आसपास वो काम ना करे। पुराने आयतना में भी लिखा है, क्या ना करे? काम, अपनी व्यवहार जिंदगी का आनंद उठाए। अगर कर्जा नहीं होगा वो 10 दिन भी काम नहीं करेंगे, महीना भी काम नहीं करेंगे, किसको आपत्ति है? कर्जा आता कैसे है? सारी परंपराएं मानते 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 कर्जा। महीने में खर्चा लगेगा, ज्वेलरी में लगेगा, फेरा डालने में लगेगा, देख दिखाने में, ठाका, शगन, बहुत कुछ ऐड हो जाता है। मिलनियाँ, मूर्तियाँ, पता नहीं क्या क्या ऐड हो जाता है इसमें, और बजट बढ़ जाता है बड़ा। जेब में होता है 1 लाख रुपया, फिर बाकी के पैसे कहाँ से आते हैं? पहले नंबर पर रिश्तेदार, दूसरे नंबर पर यार दोस्त, और तीसरे नंबर पर बैंक, चौथे नंबर पर ब्याजड़ी। फिर ये चारों एंट्री मारते हैं। उस समय तो तुम्हें दे देते हैं, पर शादी का माहौल निकल जाने के बाद ये चारों के चारों दरवाजे पर दोबारा आना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, बाजी दे दो और शादी की कुड़ी का ब्याह आ गया, लाके धीरे धीरे समय बदलता है, पैसे देने में देरी होती है, रिश्ता यहाँ से भी खराब, प्रेशर वहाँ पर भी बढ़ रहा है। पहले इनका देना है, बाद में इनको शादी में मदद भी देनी है, क्योंकि इन्होंने शादी में मदद करी। हाँ या ना? तो अगर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो आप खुशी से दो ना। 200 दो, 500 दो, 10,000 दो, 50,000 दो, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। पर सिस्टम को परमेश्वर के भय में चलाओ। लोग ये कर रहे हैं। लोगों ने राजाओं के बच्चों की शादियां देखी, सोच लिया कि हम भी अपने बच्चों का ब्याह शादी ऐसा ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शादी का मतलब तो सिर्फ 2 लोगों का मिलन कराना है। वचन हो गया, प्रार्थना हो गई, इबादत हो गई, खाना हो गया, मिलन जुलन हो गया,
दोनों अपने अपने घर चले जाएं। क्या ये अच्छी बात है? हेलो, क्या ये अच्छी बात है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप लोग? मैं आपको ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर आपके मुंह की चुप्पी है तो आपको जो करना है वो करना है। मैं परमेश्वर की जगवेदी पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ। यहोवा की मार जब आती है ना, तो तुम्हारी बच्ची बिहारी बाद में जाएगी, तुम्हारे घर की चौखट पर पहले आ जाती है। तब तुम्हें समझ में आती है कि किसी ने तुम्हें वचन से ताड़ना किया था, सुधारने का काम किया था। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी ओर से चाहे 10 का 20 लाख भी ले लो सर पे, हमें थोड़ी उतारना है, हाँ या ना? हमें थोड़ी आपके रिश्तेदारों से मिलना जाता। इसलिए मैंने लास्ट दिनों में प्रभु से जब मांगा, प्रभु ने मुझे कहा जो सुने उसे समझा देना, जो ना सुने उसे छोड़कर आगे निकल जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को समझाना बंद कर दिया है। जब खड्डे में गिर जाओगे, तुम्हें जब कोई आवाज नहीं देगा, तुम्हें एक दिन तो आवाज जरूर आएगी। एक था जो हमें आवाज मारता था, उस दिन तुम्हें समझ में आएगी कि तुम खड्डे में किसी के गिराने से नहीं गिरे, तुमने खड्डे में छलांग खुद मारी है। तुमने अपने परमेश्वर को आजमाने और परखने का काम किया। एक वचन पढ़े, समाप्त करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक 89 का 15 वचन पढ़े। पढ़ रही हूँ। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वह लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़े उसकी आवाज में, सब सुने ध्यान से। क्या ही धन्य है वह समाज, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। आनंद की ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, हे यहोवा, वह लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब कर्जा लेकर शादियां करनी, इन रीति रिवाजों को लेकर प्रेशर बोझ में रहकर शादियां करनी, ये तुम्हारा चलाव है या सरल तरीके से परमेश्वर के वचन को समझकर सादे भाव से शादी करनी? अगर कोई ऐसा करता है तो वो भजन संहिता की पुस्तक 89 के 15 वचन को पूरा करता है, क्योंकि वो आनंद को पहचान गया है, वो सरल बात को समझ गया है, वो जान गया है कि ऐसा करने से मेरा ही भला है, मेरा ही लाभ है और मैं समाज के लिए अच्छा नमूना छोड़ जाऊंगा। वचन कहता वो कैसे कहाँ चलते हैं? परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलते हैं। यानी कि परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को ही अहमियत करते हैं, परमेश्वर की बातों को ही तवज्जो देते हैं। उनके पास और कोई भी बात बड़ी मायने नहीं रखती, चाहे पूर्वज कहें, चाहे रीतियां, चाहे कुरीतियां, चाहे परंपराएं हो, वो इन बातों को मानता नहीं है। मैं उन लोगों को धन्य कहता हूं जो दिन प्रतिदिन अपनी आदतें बदल रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपना चुनाव कर रहे हैं। पर मुझे उन लोगों पर हमेशा दुख है जिनको मैं समझा चुका हूं और जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में अगर वो उन कामों को वैसा करेंगे तो मेरा फाइनली फैसला वहीं पर हमेशा मृत्यु दंड तक यही रहेगा कि मैं उनके उन कामों में कभी शामिल नहीं हो सकता जो काम वो परमेश्वर के वचन के हुक्मनामे से बाहर करते हैं। वो कर सकते हैं, कोई बांधना नहीं है उनको अगर करना है तो वो अपने दम पर करें और कभी भी परमेश्वर के वचन से अपने आप को मत तोले। खुदावत का भय खाएं, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, जीवित है और आमीन परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावत के कलाम में एक वचन सिर्फ पढ़ लीजिए, तीतुस की पुस्तक 2 का 15 वचन पढ़ना जल्दी से। तीतुस 2 का 15। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए।
इससे पहले का वचन भी पढ़ो। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया हाँ। कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना दे हाँ। जो भले भले कामों को करने में सरगर्म है। बोलिए हालेलुया। जिसने आपको अपने पास बुलाया है, बलिदान दे दिया है, उसने आपको छुड़ाया है कि आप एक ऐसा भला समाज बने, एक ऐसा भलाई करने वाले लोग बने, ताकि जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और वचन के अनुसार परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, लोगों को समझाता सिखाता है। और ये मेरा काम है, तुम्हें सत्य से जान करवाना, तुम्हें कह देना कि ये काम परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते। तो हमेशा शादी ब्याह के दिनों में शुरुआत की बात और एंड की बात कहने जा रहा हूँ। जब तुम्हें बेटा या बेटी ढूंढनी है, सबसे पहले एक दिन नहीं, कम से कम 3 दिन 7 दिन प्रार्थना में बैठो, उपवास में बैठो, फिर जाकर तलाश शुरू करो, फिर जाकर खोजना शुरू करो। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु जी हमारे लिए वही बेटा हो, वही बेटी हो जो तेरा भय खाता और तेरी बातों को मानता हो। आमीन, हालेलुया। दूसरी तरफ जब ये बात पक जाए तो सबसे पहले इस कार्य के आरंभ में ही प्रार्थना का आगाज करें और उसके बाद बाकी के सब कामों की शुरुआत करें। लोगों को मैसेज देना, जगह डिसाइड करनी, डे डिसाइड करना, प्रोग्राम डिसाइड करना, ये सारी बातें प्रार्थना के बाद होनी शुरू चाहिए। समस्या यहीं पे रही है, लोग जब रिश्ता देखने जाते हैं अकेले चले जाते हैं, बिना प्रार्थना के जाते हैं, रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं, लास्ट में आकर पादरी से कुछ पूछते नहीं हैं। पादरी के हाथ में डब्बा लेकर कहते हैं, इतनी तारीख को हमारी बेटी की शादी है, शादी आपने लगानी है और आप इस शादी में बराबर पहुंच जाना। इस तारीख को तेल है, उस दिन भी आना, इस तारीख को बंदगी है, उस दिन भी आना, इस दिन बारात है, उस दिन भी आना, इस दिन लड़की को लेने जाना है, उस दिन भी तुम साथ चलना, इस दिन वो लड़की को वापस लेने आएंगे, उस दिन भी उसके साथ जाना। और मैं कहता हूं कि पादरी उस कठपुतली की तरह साथ साथ चलता है। बोलो चलता कि नहीं चलता? बोलो चलता कि नहीं चलता? जितना हक एक माँ बाप अपनी बेटी और बेटे पे रखता है, ऐसा ही हक खुदा का खादिम एक कलीसिया के परिवार के ऊपर रखता है। तुमने पहले तो सारे काम कर लिए, अब तुम कांटों पे घसीटने वाला काम क्यों कर रहे हो? अब तुम क्यों कहते हो इस दिन दुआ करना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए? ये सब कुछ किसने तय किया? आपने। तब खादिम कहाँ था? तब परमेश्वर कहाँ था? तब आप क्या कर रहे थे? मेरे अजीजों, इन्हीं समस्याओं के कारण हम अपनी व्यवता बच्चों की जिंदगियों के अंदर परमेश्वर के वचन की जड़ को नहीं देख पाते। आप में हिम्मत नहीं रहती आप उनको कोई वचन की बात सिखाओ, क्योंकि जब वो कोई सामने से बात कहेगा तो तुम्हारी दोस्ती क्या हो जाएगी। जिस दिन तुमने शादी करी उस दिन तो तुमने सारे कार्य किए, तब तो तुम्हें प्रभु दिखाई नहीं देता था। अब तुमने प्रभु की बातें समझा कर कह रहे हो कि वो मारता है, पीटता है, कोई बात नहीं बेटा, वचन में लिखा है 3 और नंबर बनकर उसकी सहन कर लो। तब उसे वचन समझाते कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, उसकी मान ले, अगर वो तुम्हें मारता भी है उसकी सहन कर ले। वचन में लिखा है। कहाँ वचन में लिखा है कि पति बिना मतलब से मारता रहे और पत्नी सहन करती रहे? हमारा परमेश्वर कहता है पुराने नियम में, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। वो संसारिक पति है, इसको ये ज्ञान मिला है कि पति कुछ भी करता रहे और पत्नी बंद करके बैठी रहे। ना 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 ना, उसे बराबर जिंदगी मिली है। वो परमेश्वर का अगर बेटा है तो वो परमेश्वर की बेटी है, उसे समझदार बना होगा। बाइबल में लिखा है दोनों एक दूसरे को उत्तम जाने। खैर मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। ये है विवाहित जिंदगी की शुरुआत के बाद का सफर। तो जब ऐसे मोड़ आते हैं वहां पर क्या करना है? तो सबसे उत्तम काम है, जब बच्चों की शादियां रखनी है, उपवास रखें, प्रार्थनाएं करें, सलाह लेकर चले। फंसने के बाद घुटने टेक टेक के रोने और प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं होता, समय वेस्ट करने के बराबर होता है। आइए आंखें बंद करें, अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं। मैंने